ये जो संस्थान बनाई जा रही है, ये पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा का केंद्र है इस बिल के अनुसार, पोस्ट ग्रेजुएट। अब सवाल ये आता है कि इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर एमबीबीएस की जो पढ़ाई चल रही थी वो बंद हो जाएगी। तो जो 750 लड़के पढ़ रहे हैं वो, और जो इस साल 150 भर्ती होने वाले थे, 150 सीटें मौजूद हैं, उनका क्या होगा? उनके भविष्य का क्या होगा? क्योंकि ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन देगा, अंडर ग्रेजुएट की तो क्लासेस चलेगी नहीं इसमें, तो सारी रिम्स में तो ये रिम्स का माननीय मंत्री महोदय, रिम्स का मतलब क्या है ये बता दो आप मुझे, क्या मतलब है इसका? हाँ बताओ। अरे भाई R4 जवाब में बता देंगे मानिए, आप तो अपनी बात रखें। R4 राजस्थान, आगे क्या है? R4 तो राजस्थान हो गया, बाकी रिम्स का मतलब क्या है बताओ? अरे बता देंगे, आप तो आपकी बात रखो साहब, अभी जब उत्तर देंगे बता देंगे। हमारे प्रदेश, आपका समय निकल रहा है, आप अपनी बात रखें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ये हाल है, उप मुख्यमंत्री जी का। अभी जवाब नहीं दे रहे, जवाब बाद में देंगे, जवाब देते समय देंगे साहब। शुरू में रिम्स ही नहीं आता। अभी तो आप अपनी बात रखें, इनको रिम्स अभी कोई सवाल जवाब का समय थोड़ी है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज क्या है? लाहौल बिला कुव्वत। अब 400 पैरा मेडिकल छात्र इसमें पढ़ते हैं, रिम्स RUHS में, RUMS में। उनका क्या होगा? उनके बारे में कुछ नहीं है इस बिल में। कहाँ जाएंगे वो? किस तालाब में डूबेंगे? कहाँ उनको भेजोगे आप? भेजोगे नहीं भेजोगे? नामो निशान नहीं है उनका कहीं पर भी। तो स्थिति साफ दिखती है कि सरकार ने घोर लापरवाही के साथ ये बिल पेश किया है। तीसरी बात, सैकड़ों परिवारों में अनिश्चितता पैदा हो जाएगी इस बिल से। किसी ठोस योजना के युवाओं का भविष्य अंधकार में जाएगा, सीधा अंधकार में डलेगा उनका भविष्य विचारों का। राजनीति कुछ नहीं है, राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए और कांग्रेस के वक्त में जो चिकित्सा की जो है चिकित्सा की के उपलब्धियां थी, उनको मिटाने के लिए आप ये रिम्स नाम का एक चीज लेके आए हैं। ये क्या है? बिल पढ़े ही नहीं, बिल पे खुद पे लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने अध्ययन किया ही नहीं। मेरे को ध्यान है, मैं जवाब दूंगा एक चीज का। बिल का आप ज्यादा ज्ञानी हो इनसे। गहलोत साहब ने बताया आपको, गहलोत जी ने देश सभापति महोदय, देश भर के सभी एम्स कहाँ किया गया सरकार के द्वारा कि एम्स की तर्ज पर हम रिम्स को लाएंगे। देश भर में जितने भी रिम्स हैं वहाँ सब पोस्ट ग्रेजुएट की एजुकेशन भी होती है और अंडर ग्रेजुएट की भी एजुकेशन होती है। दोनों स्तरों की चिकित्सा शिक्षा प्रदान उन एम्स में दी जाती है। ऐसे में ये कहना कि रिम्स का गठन जो है वो एम्स की तर्ज पे किया जा रहा है, बिल्कुल आंखों में धूल झोंकना है। प्रस्तावित विधेयक में जिस रिम्स की स्थापना की बात कही जा रही है उसमें मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग संस्थान, फार्मेसी संस्थान चलाने का उल्लेख है आपके सेक्शन 8B। मंत्री जी जरा 8B पढ़ना, सेक्शन 8B। अरे उठाओ तो सही किताब, अरे भाई किताब उठाओ, मैं पढ़ाता हूँ ना आपको। जब उनका समय आएगा तब जवाब देंगे साहब। अभी तो आप ये क्या लिखा हुआ आपने?
ये 8B में क्या लिख दिया, इसको तो देखो। आप तो अपना बोलते चलो साहब, उनका समय आएगा जो अपना जवाब देंगे। अरे तो आप क्या तो आप ये तो कहोगे कम से कम कानून। अरे तो अभी सारे जवाब आपको अभी दिलवाएंगे। आप तो अपना विषय रख दें। आप साहब राजस्थान में चिकित्सा में तरक्की में रुचि नहीं रख रहे। पीजीआई इंस्टीट्यूट जैसा इंस्टीट्यूट बनेगा, पीजीआई इंस्टीट्यूट जैसा बनेगा, पोस्ट ग्रेजुएट राजस्थान आगे बढ़ेगा। आप हमेशा पीछे हो। आप उस सरकार में मंत्री थे जो 20 महीने तक चिकित्सा व्यवस्था के कारण मुख्यमंत्री सीएम रेजिडेंस में बैठे रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कहाँ चिकित्सा में आपने काम किया? ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्ट आ जाना जब आ जाना मैदान में। बैठिए। लेकिन ऐसे समय भी कर लो बहस, कोई बात में आपको लगता है ज्यादा ज्ञानी हो तो कर लो बहस। नहीं तो ये बोल रहे हैं ना हम ही ध्यान है तो हम उस बात पे बात कहें। बात चाहे नहीं को सक्षम है नहीं सरकार, आप नेता प्रतिपक्ष जी यही बात रख रहे हैं। ये बात कहा हमें बोलने का नहीं है। आपको कोई आपको ज्यादा ज्ञान है, आप ही को ज्ञान है क्या? आप पूछ रहे कोई आप ही को ज्ञान है सारा। मंत्री महोदय आप भी बुराइए, आप क्यों परेशान हो रहे हो? बैठो केदार साहब। आर यू आपका समय भी हो गया साहब, जल्दी। RUMS में ये क्या हो रहा है? ये क्या पर्याप्त। अरे अभी तो चालू किया मैंने। अरे तो कोई दिन भर बोलने का विषय थोड़ी है साहब, बस ये हो गया। इसको जल्दी आप संक्षिप्त बराजी प्लीज। सभापति जी इसमें कोई बहुत लंबा समय नहीं होता है। नहीं बिल के ऊपर कोई समय नहीं होता। विषय वस्तु पे ऐसे नहीं होगा। विषय वस्तु माननीय सभापति महोदय माननीय सभापति महोदय से अलग नहीं बोल सकते। धारीवाल जी का कौन सा समय हो गया? ये क्या बात? धारीवाल जी का कौन सा समय हुआ, कृपया इसके बारे में बता दें। ये बिल में सदस्य के लिए छूट होती है, वो कितना भी बोल सकता है। मुख्यमंत्री जी डर रहे हो आप, सारा कर रहे हो। जो प्रस्तावित रिम्स की बात की जा रही है, सभापति महोदय, जो विधेयक में जो जिस रिम्स की स्थापना की बात की जा रही है उसमें मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग संस्थान, फार्मेसी संस्थान चलाने का पहले से ही उल्लेख है। आपके सेक्शन 8B में ये लिखा है। लेकिन इन सभी संस्थानों का संचालन पहले से ही जब वहां पर चल रहा है तो फिर उसको रिम्स में वहां से उठा करके रिम्स में डालने का मतलब क्या हुआ? मतलब तो ये हुआ कि एक दुकान जो चल रही है उसको तो बंद कर दो और दूसरी दुकान खोल के कह दो कि रिम्स खोल दिया हमने। अरे भाई चल रही है, जिसको चलने दो। दूसरी खोलनी है तो दूसरी खोलो, बाकायदा खोलो, खूब आराम से खोलो। हमारा सबका समर्थन है आपको, खूब खोलो। इससे स्पष्ट ये है कि रिम्स अधिनियम, ये जो एक्ट लाया गया है उसमें किसी भी प्रकार की कोई नई बेसिक मौलिक सोच है ही नहीं। आप लोगों की कोई सोच नहीं है, सिर्फ नाम बदलना है, बिल्डिंग बदलना है। श्री डूंगरराम केदार हो गया। एक ही विषय को बार बार रिपीट करने से कोई तात्पर्य है क्या? कौन सा रिपीटिशन? हर बात वही है, आप रिकॉर्डिंग उठा के देख लो। कोई एक भी रिपीट नहीं किया है, सारी वही बात रिपीट हो रही है। या तो कोई नई बात रखे या विषय वाली बात रखे। आप बताओ, ऐसे नहीं। ये क्या बात हो गई? आप कोई नया विषय रख रहे हो तो नई विषय रखो। हम बात नहीं रखते, आप रिपीटेशन मत करो। नहीं करेंगे, हाँ नहीं करेंगे। रिम्स एक आपने ऑटोनोमस बॉडी बनाई। आप कहते हो कि साहब ये ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्थान के रूप में जो है काम किया जाएगा। ऑटोनोमस का अर्थ क्या होता है? ऑटोनोमस का अर्थ होता है कि संस्थान अपने कार्य पर स्वयं नियंत्रण रखे और स्वतंत्र निर्णय ले, वो ऑटोनोमस कहलाता है। लेकिन प्रस्तावित रिम्स में जो अध्यक्ष हैं और सह निर्देशक हैं वो तो अफसर बिठा दिया आपने, ये ब्यूरोक्रेट को बिठा दिया है। इन ब्यूरोक्रेट को तो क्या लेना देना? किस देश के किसी भी एम्स में कोई ब्यूरोक्रेट, कोई ऑफिसर नहीं है, किसी ऑफिस को होल्ड नहीं करता। इसका सीधा मतलब यह है कि यह संस्थान वास्तव में सरकार के अनुसार ही चलेगा और उसका संचालन पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के पास ही रहेगा। ये अधिकारी चूट के खाएंगे। भारत में कहीं भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो शैक्षणिक हो और चाहे चिकित्सा से संबंधित हो, कोई ऐसा ढांचा नहीं मिलेगा आपको जहां पर कि ये इस तरीके की ऑटोनोमस गुजरी है।
रिपीट तो नहीं हुआ सभापति जी? नहीं, ये वाली विषय तो पहले कर रहे थे, आप बार बार एक ही बात 5 मिनट तो रिपीटेशन में निकाल दिया आपने। देश के प्रमुख शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों में जैसे एम्स, IIT, IIM, PGIMER, KGMU लखनऊ, AMU अलीगढ़, JIPMER, NIT, IIS और केंद्रीय विद्यालयों के अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि किसी मौजूदा संस्थान को अपग्रेड कर नए संस्थान में परिवर्तित किया जाता है। मंत्री जी, ये निवेदन है मेरा, इसको सुनो आप, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। आपको आसन को इंगित करके जो भी कहना अपनी बात कह सकते हैं। इधर मंत्री जी बोलेंगे, अपने बार-बार मंत्री जी को इंगित कर रहे हैं। आप इधर देखें साहब, आपने माननीय वरिष्ठ सदस्य, तो आसन के सामने बोल लिया ना, अब बिराज जाओ। आप तो इधर देखें साहब, आपका ड्यूटी है आसन को आसन इंगित करें। आप तो इधर देखें साहब। दिक्कत ये है कि आसन पे जो शक्ल है वो इनको पसंद नहीं। किसी वक्त खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट में, 2 मिनट में खत्म। जल्दी, बहुत समय है। किसी भी मौजूदा संस्थान को अपग्रेड कर नए संस्थान में परिवर्तित किया जाता है तो पूर्व संस्थान के सभी कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों, वेतन और वरिष्ठता के साथ नए संस्थान में समायोजित मतलब एब्जॉर्ब किए जाएंगे। ये पूरे भारत में वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन आपके इसमें कहीं प्रोविजन नहीं है, कहीं पर भी नहीं है कि उन कर्मचारियों का और उन अधिकारियों का क्या होगा जो आज वर्षों से वहां पर सेवा दे रहे हैं। ये प्रस्तावित रिम्स अधिनियम में ये प्रावधान पूरी तरह से उल्टा कर दिया आपने, और RUHS मेडिकल कॉलेज की संपत्ति, चल व अचल संपत्ति रिम्स में समाहित कर, जबकि वहाँ के कर्मचारियों को पूरी तरह से बाहर रखा है। आपको ये रिम्स ही बनाना है तो अलग अस्पताल बनाओ। वर्तमान में जो RUHS चल रहा है उसको उसी रूप में चलने दो, वो यूनिवर्सिटी के बतौर चलता रहेगा। उसको काहे को छेड़छाड़ कर रहे हो? उसके मेडिकल कॉलेज ले लो, उसके डेंटल कॉलेज ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन कोई नई चीज तो बनाओ। ये पुरानी उस दुकान के, एक दुकान के पुराने सामान उठा करके दूसरी दुकान खोल रहे हो आप तो। बिराजी साहब, श्री डूंगरराम मेरा हो गया साहब, अब आगे नहीं बोलने दोगे आप? काफी बोल लिया। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आपकी बात मान लेता हूँ, आपकी बात मान रहा हूँ। देखो मैं, धन्यवाद श्री डूंगरराम गेदर। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे ताकि अच्छी तरह से दुरुस्त हो, क्योंकि मंत्री जी तो लाचारी में आके बैठ गए यहाँ पर, मंत्री तो दूसरे से। अब इनको श्री डूंगरराम गेदर, श्री पूसाराम गेदर, पूसाराम गोदारा 3 नंबर पर श्री पूसाराम। अरे मेरा नाम है माननीय सभापति महोदय पूसाराम गोदारा। हाँ,